नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप गर्मी की छुट्टी में सब एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं और शेयर भी बहुत करते हैं, और आप लोग कॉल भी मुझे काफ़ी करते रहते हैं समय समय पर, और हम आपकी कॉल का जवाब भी देते हैं समय समय पर। तो आज हम आपके लिए एक नए वीडियो लेके आए हैं, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आप लोग कॉल करते हैं, जो आप लोगों की समस्याएं होती हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम ऑफिस में बिजी होने के कारण सभी के जवाब नहीं दे पाते हैं समय पर, और कॉल भी रिसीव नहीं कर पाता हूँ कभी कभी, फिर हम कॉल बैक भी कर लेते हैं। तो आज उन्हीं बहुत से सवालों के मैं जवाब लेके आप लोगों के लिए आया हूँ, और आशा करता हूँ कि शायद आप लोगों को मेरे जवाब सही आएंगे। बस आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे आने वाले जो भी वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले इस चीज़ की कि हमें जो पेड़ है वो कब लगाना चाहिए। देखिए, अक्सर मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको पेड़ कब लगाना चाहिए, लेकिन आप लोग शायद उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। और बहुत से किसान भाई मुझे अपने फ़ोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, खेतों में चंदन लगाए हुए हैं और उनके पेड़ सूख चुके हैं, सूख रहे हैं कुछ लोगों के, और उनको हज़ारों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग YouTube पर देख के इस खेती के पीछे ना भागें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। सबसे पहले अगर आप खेती करना चाहते हैं तो जो लोग पहले से खेती कर रहे हैं किसान भाई, आप उनके खेत पर जाएं, देखें, पहले उनकी खेती करने का तरीका देखें, उनसे समझें और उसके बाद ही खेती करें। अक्सर होता क्या है कि आप लोग YouTube पे वीडियो देखा, किसानों ने, यूट्यूबर ने दिखाया कि आप इस पेड़ से लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन तो आप लोग क्या है कि पहले उस किसान के खेत पर जाना चाहिए आपको, आप उसको देखना चाहिए आपको कि वो खेती कैसे कर रहा है, उससे तरीका सीखना चाहिए आपको, उसके बाद आप खेती में आए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर देख के आप लोग खेती कर रहे हैं, आप इस लालच में हैं कि हमारा एक पेड़ 2 लाख रुपए का होगा। किसान भाई मुझे फ़ोन करते हैं कि लकड़ी की कीमत क्या है, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि पेड़ की कीमत क्या है। तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि आप लोग जिससे पेड़ खरीदें उससे पहले पूछ लें कि वो सर्टिफाइड है या नहीं। किसी भी अनजान आदमी से आप पेड़ ना खरीदें, किसी भी अनजान आदमी से आप बीज ना खरीदें, क्योंकि बीज आजकल क्या है कि आदमी आपके सीधेपन का, किसान भाई बहुत सीधे होते हैं हमारे, उनके सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं और यूट्यूब से ख़रीद के बीज वो बेच देते हैं आपको। जो पेड़ आप लोग ख़रीद रहे हैं, अक्सर होता है क्या है कि वो जो पेड़ जिस बीज से तैयार होता है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है। आप लोग ये पता नहीं निकाल पाते हैं कि ये पेड़ की ग्रोथ होगी नहीं होगी, इसमें हार्डवुड बनेगा नहीं बनेगा। तो ये बात भी पहले पता कर लें कि भाई अगर इसमें हार्डवुड नहीं बना तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगी। क्योंकि देखिए, आपने पेड़ लगाया, देखिए जो अच्छा बीज है उस बीज की कीमत है आज के टाइम में 3 से 3,500 रुपये किलो बीज मिलता है सरकार से, और आप लोग 500 से 1,000 रुपये किलो बीज खरीद के खेती कर रहे हैं। अगर सरकार हमें 3 से 3,500 रुपये किलो बीज देती है, तो आम आदमी जो यूट्यूब के द्वारा जो बीज बेचा जा रहा है, ये जो फ्लिपकार्ट के द्वारा बीज बेचा जाता है, या ऑनलाइन जो लोग बीज बेच रहे हैं, वो 1,500 रुपये बीज कैसे बेच रहे हैं? कहीं ना कहीं बीज में घपला है। अगर उस बीज से आप पेड़ तैयार करेंगे तो क्या वो पेड़ आपका चल पाएगा? क्या उसमें हार्डवुड बनेगी? ये सवाल आपको पूछने हैं, मुझे नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा आपका लग रहा है, मेहनत आपकी है, हमारी नहीं। हम खेती कर रहे हैं, आपको अपने लाइव वीडियो दिखाते हैं, आप हमारा खेत भी देखते हैं, और समय समय पर आपको नर्सरी भी दिखाते हैं। हम खुद अभी इतने पेड़ तैयार नहीं कर पाते हैं जितने लोगों की डिमांड है। क्यों? क्योंकि हमें इतना बीज सरकार दे ही नहीं पाती है, हम उतने बीज सरकार से नहीं खरीद पाते हैं। अभी पिछले में ही हमने एक सरकारी विभाग से पूछा भाई बीज क्या रुपये किलो है, तो उन्होंने कहा 500 रुपये किलो है। हमने कहा आप 500 रुपये किलो बीज कैसे दे रहे हैं? हमें तो वो जो सरकार है, वो जो वन विभाग है, हमें तो 3,000 रुपये किलो बीज दे रहा है। हमने उनसे 3,000 किलो वालों से बात करी तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा बीज बिल्कुल साफ़ मिलेगा, आप उनके बीज मंगा लीजिए। हमने दोनों बीज मंगाए तो पता चला कि जो 3,000 रुपये किलो बीज था वो एकदम साफ़ था, उसका जर्मिनेशन अच्छा था, वो
पेड़ जो था 25-30 साल पुराने पेड़ से लिया हुआ था, और जो 500 रुपये किलो का हमने बीज मंगाया 1 किलो, वो पता चला उसका जर्मिनेशन भी अच्छा नहीं हुआ, 10% बीज जमा हो। तो अब जो 10% बीज जमा हुआ, क्या उस पेड़ से हमारा हार्डवुड तैयार होगा? नहीं होगा। तो सवाल किसान भाइयों आपको करना है, ये चीज़ आपको सोचनी है कि आपका जो पैसा लग रहा है वो सही जगह लगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप लालच में आके अपने खेत का नुकसान करें, अपने समय की बर्बादी करें। तो आप लोग चंदन की खेती ज़रूर कीजिए, लेकिन बहुत सोच समझ कर कीजिए। मैं आपसे फिर यही बात कहना चाहूँगा कि आप किसी भी अनजान आदमी से नर्सरी से पेड़ ना खरीदें। बहुत से पेड़ आते हैं मेरे पास, बहुत से वीडियो हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको व्हाट्सअप भी कर सकता हूँ, आप लोग मांग सकते हैं कि उन लोगों ने पेड़ लगाया और बेचारे सूख गए हैं। अब आप बताइए कि 40 रुपये का पेड़ आपको दे रहा है, तो 40 रुपये के पेड़ में कितनी हार्डवुड बना सकते हैं आप, कितनी ग्रोथ कर सकता है वो तो पेड़ सूखना ही है आपका। तो आप इस लालच में नहीं आए। पेड़ की सही कीमत, जो चंदन का सही नर्सरी का पेड़ होगा, वो कम से कम आपको 80 से 100 रुपये में पड़ेगा। और ये देख लीजिए, उसके बाद बिल चेक कर लीजिए कि उन्होंने बीज कहाँ से खरीदा है। यूट्यूब से तो आप भी खरीद के बीज मंगा के नर्सरी तैयार कर सकते हैं, तो फिर आप नर्सरी वाले से क्यों खरीदें? और जिससे बीज खरीदें, जिससे आप नर्सरी खरीदें, जिससे आप पेड़ खरीदें, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, उससे आप ये चीज़ तय कर लीजिए कि अगर पेड़ मरता है, सूखता है, तो क्या वो हमें 1 साल के अंदर दूसरा पेड़ देगा? और हमें क्या वो कितने साल तक हमें दवाइयों के बारे में बताएगा, हमारी ग्रोथ के बारे में बताएगा? क्योंकि आप लोग मुझे सवाल करते हैं कि भाई हमारे पेड़ नहीं चल रहे हैं, हमारा ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पेड़ सूख रहे हैं। तो ये सवाल आप मुझसे मत कीजिए, आपको ये सवाल करना है उस आदमी से जिससे आपने पेड़ खरीदा है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको पैसा दिया है। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो उसका फ़र्ज़ है कि वो आपके पेड़ को देखभाल करेगा, उसको बढ़वार कराएगा, उसके सही समय पर न्यूट्रिशन देगा, उसको खाद पानी दिलाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पेड़ बेच दिया और वो अपने बैठ गया पैसा कमा के। आप ऐसे किसी भी आदमी से पेड़ मत खरीदिए। आप उससे पहले तय कर लीजिए, लिखित में ले लीजिए कि भाई हम आपसे पेड़ खरीद रहे हैं, तो आप अगर हमारा पेड़ सूखेगा तो 1 साल में दूसरा पेड़ आप देंगे या नहीं देंगे? हमारे पेड़ की अगर ग्रोथ नहीं होगी तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? तो मैं आप किसान भाइयों को अपनी वीडियो में यही सावधान करने के लिए आया हूँ कि आप चंदन की खेती करने से पहले सावधान हो जाइए। आप लालच में आके अपने खेत को, अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। पहले चंदन पे विजिट कीजिए। देखो किसान भाइयों, मैं 1 एकड़ में खेती करता हूँ, नर्सरी तैयार करता हूँ, और अभी तक मैंने जितना लगाया है उतना कमाया नहीं है। मैं अपनी इस खेती की जानकारी के लिए दक्षिण में साल में 2 से 3 बार जाता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, पैसा खर्च करता हूँ, लेकिन मुझे हासिल अभी कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे पेड़ों की ग्रोथ सही होनी चाहिए, मेरे बीज मुझे सही मिलना चाहिए, मेरे किसान भाइयों को सही जानकारी मिलनी चाहिए, जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं सही पेड़ उपलब्ध करा सकूँ। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग अगर 100 रुपये के पेड़ नहीं खरीद सकते, आप 400 किलोमीटर जाके उस खेती को नहीं देख सकते, तो फिर आप खेती मत कीजिए। ऐसी खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप घर बैठे पेड़ मंगा रहे हैं, पेड़ सूख रहा है और फिर आप पछता रहे हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग विजिट करिए, खेत देख के आइए, उसके पेड़ों को देखिए, उसके बाद पूरी जानकारी लीजिए, और अगर आपको वो सही जानकारी ना दे तो आप उससे पेड़ मत खरीदिए, मना कर दीजिए। आप खेती मत कीजिए और खेती कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप चंदन की खेती करें, और भी बहुत से पेड़ हैं। महोगनी की खेती कीजिए, मालाबार नीम की खेती कीजिए, क्योंकि चंदन के लालच में आकर अपना समय बचाइए, पैसे बचाइए, अपने खेत की रक्षा कीजिए। बस आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को सावधान करने आया हूँ। अगले वीडियो में फिर लेके आऊँगा, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।